तो जब बच्चा सेंसिबल होता है 2-2.5 साल का, तब आप पेस्ट कर लें। उससे पहले आप खाली ब्रश को ही गीला करके आप उससे दांत साफ़ कर सकते हैं, या उससे भी अगर छोटा है तो एक टिश्यू से या किसी साफ़ कपड़े से या गॉज से गीला करके वाइप कर दें उसको रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले बच्चों और बड़ों दोनों के मुंह में खुराक या दूध के ज़रात नहीं होने चाहिए। वो रात को फर्मेंटेशन होगी, डिकम्पोजिशन होगी सलाइवा के साथ मिलके, सुबह उठ के मुंह में बदबू भी होगी, मसूड़े सूज भी सकते हैं, दांतों में कैविटी भी ऐसा ऐसा बन सकती है। वेलकम बैक। आज हम बच्चों के दांतों के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, बच्चों के जो दूध के दांत का मसला होता है, जब वो गिरते हैं, आपको पता है, उसके बाद परमानेंट दांत निकलते हैं, उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम जो है ना वो सामने आती हैं, क्योंकि दांत जो है निकल ही नहीं रहे होते हैं, पुराने निकल ही नहीं रहे होते, फंस जाते हैं और बच्चे उनको हिलाते रहते हैं। कुछ पेरेंट्स ये भी करते हैं कि धागा लगाते हैं, घुमाते हैं, दांत के इर्द गिर्द तो खींच देते हैं। आय हाय, बड़ा जुल्म है बच्चों पे, आप खुद सोचें। तो मुझे आप ये बताएं, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए अगर दांत कोई गिर ही नहीं रहा हो? ये जो आपने प्रॉब्लम बताया कि दूध के दांत वक्त पे गिरते ही नहीं हैं और परमानेंट दांत देर से आते हैं, ये सब फितरत से दूरी है। हम जब से ऑर्गेनिक को छोड़ के प्रोसेस चीज़ों पे आए हैं, यानी कि हमसे पहले जो जनरेशन थी, हमारे बाप दादा, वो मकइयाँ खाते थे, सट्टे खाते थे, गन्ने खाते थे, चबाते थे, चूसते थे, ये सब चीज़ें खाते थे। उनके वर्जिश रहती थी, जॉ को स्टिमुलस मिलता था, जॉ प्रॉपर डेवलप होता था, जगह बनती थी, दांत, दूध का गिरा परमानेंट दांत उसी जगह वक्त पे आ गया। जब जोर लगाते थे दूध के दांत अपने आप गिर जाते थे। अब जूसेस, ब्रेड्स, शवारमा, बर्गर, जिसमें दांतों को मेहनत ही करनी नहीं पड़ती, अब वो जब हम लेंगे और दांतों की एक्सरसाइज ही नहीं होगी, एक पहलवान या बॉडी बिल्डर के मसल्स क्यों होते हैं, कोई यूज़ करता है, जब नहीं होता तो फिर हम आप जैसा होता है। तो जब दांतों को यूज़ नहीं किया जाएगा तो वो वक्त पे गिरेंगे नहीं। मसूड़े इतने थिक होते हैं कि वो परमानेंट दांत को उगने नहीं देते। बल्कि अब तो ये पिछले कई सालों से आ रहा है कि डबलिंग नज़र आ रही है, दूध का भी पड़ा, उसके पीछे परमानेंट दांत आ गया, क्योंकि उसको परमानेंट ने तो अपने टाइम पे आना ही था। जब दूध का गिरा नहीं और उसको जगह नहीं मिली, उसको जगह जहाँ जगह मिली वो गया। मुझे याद है, मैं तो बोतलों के ढक्कन खोल लेती थी, 2 बार मुंह के अंदर भी चला गया। ये भी गलत है, दांतों का एज ए टूल नहीं यूज़ करना और चाहिए। टूट जाते थे मेरे दांत, की किरचे हो जाते थे, बड़ी मार खाई है मैंने इस चक्कर में। तो बस तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक चीज़ों से दूरी इस सबसे बड़ी वजह है। फिर फीडर जो मैंने अभी बताया आपको, ब्रेक सर आपने कहा दांतों का इस्तेमाल करो, मैंने तो किए, मेरी किरचे निकलाई, यही तो बता रही हूँ। तो अब इस ज़माने में फिर बच्चों को गन्ना ला के दें कि गन्ना छीलो, गन्ना छीलने से दांत वैसे भी बड़े मजबूत होते हैं। हाँ। ऐसा अगर पॉसिबल है ज़रूर करें, अदरवाइज़ सैलड खाएँ, सब्जियाँ खाएँ कच्चे, जैसे सब सेब होते हैं, ग्रीन एप्पल्स, वो बड़े बेहतरीन हैं, अमरूद है, मतलब आपको, हमें जॉ की एक्सरसाइज चाहिए। थोड़ी सी देंगे, काट के देंगे, बिल्कुल ऐसे ही, ये नहीं कहेंगे कि सेब खाओ, नाशपाती खाओ, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, बजाय उसके टुकड़े करके आप उसको छुरी कांटे से खिलाएं, आप उसको 2 हिस्सों में कर दें, वो बाइट ले लेके, चकियाँ ले लेके खाएंगे। हमारी अम्मियाँ हमें गाजर को साफ करके ऊपर से तो देती थी, हम धो के तो उसको ऐसे खाते रहते, खेलते रहते, खाते रहते। आज के बच्चे गाजर तो वैसे ही नहीं खाते, उनको पता ही नहीं हो। तो जूसेस पे ना बताया कि हर चीज़ जूसेस पे आ गए। फॉर एग्जांपल गाजर की बात करते हैं तो वो ना सिर्फ उससे दांतों और जबड़ों की एक्सरसाइज होती है, उससे मुंह में सलाइवा सही बनता है, थूक सही बनता है, थूक सही बनेगा तो आपके दांत साफ रहेंगे। इसके अलावा उसमें कैरेटिन है, आंखों के लिए भी वो अच्छा है, पेट के लिए भी वो अच्छा है, सब कुछ। तो ऑर्गेनिक चीज़ों में ही असल सेहत और ज़िंदगी है, तो ये है। अच्छा, अब कुछ बच्चों के चलो दांत भी मैं कहती हूँ निकल आते हैं, मगर जब आते हैं ना ये दांत तो खुद ब खुद टेढ़े मेढ़े से निकलते हैं, एक उत्तर होते हैं, एक दक्षिण होते हैं, वो नहीं कहते कि यहाँ गिरा है कि वहाँ गिरा। तो ये किस तरीके से फिर उस दांतों को हम जैसे एक लाइन शेप में नॉर्मल निकलवाएं? बिल्कुल, मैंने बताया कि जो बच्चे फीडर पीने के बहुत आदी होते हैं, या जो ओवर थिंकर्स होते हैं, अंगूठा चूसते हैं, या रात को जो दांत सोते में दांत पीसते हैं, नाइट ग्राइंडिंग, उनके दांत यूजुअली देखा गया कि टेढ़े हैं। अब जगह कम है, दांत तो 28। बच्चा ओवर थिंकर क्यों ना, उस पर जिम्मेदारी है ना, वो घर का खर्चा लेकर आता है ना, वो कमाई पूता है ना, उसको नौकरी का कोई टेंशन है कि मेरी लगी कि नहीं लगी ना, उसके पेपर्स का कोई इशू चल रहा है, फिर उस बच्चे को क्या ओवर थिंकिंग का मसला है? आपने रीड करना है, बच्चा बता तो नहीं सकता, हो सकता है वो अकेला फील करता हो, उसको कोई फियर हो, कोई उसको साइकोलॉजिकल उसको फैक्टर हो सकता है। अच्छा, वन सेफ फील करता अपना, कुछ भी हो सकता है। बच्चे भी होते हैं बिल्कुल, ओवरथिंकर, दे नीड टाइम, दे नीड लव, दे नीड पैम्परिंग। रियली? जब तक इसमें से कोई भी चीज़ हो सकती है, मैं ये नहीं कि ज़रूरी यही बात हो, कुछ भी हो सकता है। आप उसको टाइम दें, देखें, ऑब्जर्व करें वो किस चीज़ से अपसेट है, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें दांत टेढ़ा करने के सबब बनती हैं। इसके अलावा अच्छा। एक और देखा कि जब परमानेंट दांत आ रहे होते हैं, हाँ। कुछ बच्चे उनको हाथ लगा रहे हैं, ज़ुबान से उनको धकेल रहे हैं, उन दांतों को फील कर खेलते रहे रहते हैं हैं, फजूल। उससे भी एक देखा गया रिसर्च के मुताबिक कि दांत टेढ़े होने के काफ़ी चांसेस हैं। ओके। अच्छा, अब टूथपेस्ट पे बात करेंगे। बच्चों को किस एज में आप रेकमेंड करते हैं कि बच्चे को टूथपेस्ट दे सकते हैं, या ब्रशिंग, क्योंकि ब्रश भी एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को मुतारिफ करवानी है, वो किस एज में करवानी है? टूथपेस्ट 2 साल के बाद, जब बच्चा इतना बाशऊर होता है कि इसको निगलना नहीं है, क्योंकि टूथपेस्ट को स्वेलो कर लिया जाए तो उसके अपने टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और होते भी हैं। फ्लोराइड का पेट में जाना गलत है, दांतों तक रहना ठीक होता है। तो जब बच्चा सेंसिबल होता है 2-2.5 साल का, तब आप पेस्ट कर लें। उससे पहले आप खाली ब्रश को ही गीला करके आप उससे दांत साफ़ कर सकते हैं, या उससे भी अगर छोटा है तो एक टिश्यू से या किसी साफ़ कपड़े से या गॉज से गीला करके वाइप कर दें उसको रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले बच्चों और बड़ों दोनों के मुंह में खुराक या दूध के ज़रात नहीं होने चाहिए। वो रात को फर्मेंटेशन होगी, डिकम्पोजिशन होगी सलाइवा के साथ मिलके, सुबह उठ के मुंह में बदबू भी होगी, वो थोड़े सूज भी सकते हैं, दांतों में कैविटी भी ऐसा ऐसा बन सकती है। और ब्रशिंग जो है वो कब देनी है हमने? ब्रशिंग किस टाइप की देनी है, मीडियम, सॉफ्ट? ये आपको डॉक्टर बताते हैं आमतौर पे, डेंटिस्ट। सर आप भी तो डॉक्टर हैं। मैं भी बता रहा ना कि ये साल में 2 दफ़ा पब्लिक को चाहिए कि साल में 2 दफ़ा कुछ भी ना हो तो डेंटिस्ट पर जाएं, वो आपको बताएंगे आपके दांतों के इस पर किस किस्म के ब्रश की ज़रूरत है, किस किस्म की ब्रशिंग टेक्निक चाहिए। और किस एज में आप कह रहे हैं? 2-2.5 साल के बाद से। 2-2.5 साल के बाद। उससे पहले एक वो खाली उंगली ब्रश में पहन के भी तो ब्रश आता है, छोटे छोटे। हाँ जी, वो सिलिकॉन ब्रशेस बड़े अच्छे हैं वो। अच्छा, वो उंगली पे पहन के, तो अब चूँकि जो बच्चा खुद नहीं कर सकता हाँ। तो माँ बाप ये कर सकते हैं कि अपने हाथ धो के रिंग वो पहने सिलिकॉन ब्रश और उसके दांतों को साफ़ करते। बड़ा ये मज़े की एक है, बच्चों में अट्रैक्शन भी, एक फ़न भी है, तो बच्चा उस चीज़ को जल्दी कबूल करता है जिसमें उसको कोई अट्रैक्शन या कोई फ़न नज़र आता है। ठीक है, तो हर खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। हर खाने के बाद। अब बच्चों के जो दांत हैं वो टेढ़े निकल आए, उसका इलाज क्या तजवीज़ करेंगे? माएँ बड़ी परेशान होती हैं, बेटियों की शादी होनी है, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो बच्चों के जो ब्रेसेस हैं वो किस एज से शुरू होंगे, क्या रिकमेंडेशन होती है, या फिर कोई और? आजकल तो वो पहन लो ना, तो वो भी आजकल आ जाता है। दांतों की शक्ल के भी आ गए हैं, फिर दांतों की शक्ल के कैप होते हैं, वो आपने पहने और आपके दांत जो है ना वो सीधे पीले होना शुरू हो जाते हैं। जी। 12 साल या 13 साल की एज तक होता है कि सारे दूध के दांत गिर चुके होते हैं और परमानेंट डेंटिशन या पक्के दांत आ चुके होते हैं। तो हम 12 साल से पहले आमतौर पे दांत टेढ़े होने के ट्रीटमेंट नहीं करते, क्योंकि दूध के दांतों पे क्या फ़ायदा, वो तो गिर जाने। तो जब वो गिर जाते हैं और परमानेंट दांत आते हैं, उसके ऊपर हम ये दांत सीधा करने का प्रोसेस करते हैं। ये आगे किसी भी एज तक किया जा सकता है। अब रहा कि करते कैसे हैं, इसमें 2 तरीके हैं। पहला एक तरीका चलता था, अब तो ज़्यादातर लोग नए तरीके पे आगे बताता हूँ। ब्रेसेस लगाते थे, वो जो मेटालिक स्टार्स होते थे और वायर गुजरती थी, फिर उसको खींचते थे। बड़ा कामयाब तरीका अभी भी है, लेकिन अब चूँकि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी कि मुंह की सफाई सही नहीं होती थी, मसूड़े सूजे रहते थे, खुराक फंसी रहती थी, बड़े तरीके से साफ़ करना पड़ता था, आए दिन ब्रैकेट उधर गई, तार चुभ रही है, कभी डेंटिस्ट अवेलेबल नहीं, कभी पेशेंट लेट हो गया। तो स्पैन ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन वो 1 साल से बढ़ के 3-4 साल पे चला जाता था। उसको देखते हुए एक पेशेंट फ्रेंडली एक प्रोडक्ट एक आ गई, जिसको अलाइनर्स कहते हैं, जो आप कह नहीं था वो पहन लेते हैं कैप सा, वो सिलिकॉन का बना अलाइनर होता है। ये इतना हेल्पफुल है और इसने हमारी प्रैक्टिस और हमारे मरीज़ों की जो रिकवरी स्पीड बहुत अच्छी कर दी। और इसमें वो फैक्टर भी कोई नहीं है कि मुँह के आपने खाते वक्त तो उतार लेना है, खाना खा के आपने फिर लगा लेना है। तो 24 में से 22 घंटे जब यूज़ करते हैं तो दांत यूँ साल 1 से भी जल्दी ठीक हो जाते हैं। फिर हम उसको रिटेनर लगाते हैं ताकि नई पोजीशन जो आई है हमें दांत उसमें रिटेन रहे। लेकिन मैं बताऊं कि कुछ जगहों पे अलाइनर्स नहीं काम कर सकते, फिर हमें फिर वापस ब्रेसेस पे आना पड़ता है। तो इन शॉर्ट, डेंटल ब्रेसेस और डेंटल अलाइनर्स ये 2 प्रोडक्ट्स हैं जिसके साथ हम टेढ़े मेढ़े दांतों को 12 साल के बाद किसी भी उम्र तक सीधा कर सकते हैं। अच्छा, जो लाइनर्स होते हैं ये पेनफुल नहीं होते हैं, ये बिल्कुल भी बच्चा पहन सकता है, उतार सकता है, 12 साल के बाद इजीली इसको कैरी कर सकता है। और इनका एक फ़ायदा है कि इनविजिबल हैं, आप लगा के कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, पार्टी, कोई मंगनी, शादी सब में जा सकते हैं, ये नज़र नहीं आते। बहुत गौर से देखने से पता चलता है कि लगे हुए हैं। और कुछ लोग तो दांतों की जैसे कैपिंग होती है उस तरीके के कलर शेड पे भी बनवा रहे हैं लाइनर्स, ऊपर से उनके दांतों के। अब तो ये भी आ गया ना कि दांतों के जस्ट लाइक अ कैपिंग, जस्ट लाइक जैसे क्राउन्स, और अंदर से उसी तरह लाइनर्स होल में होते हैं, वो आप अपने दांतों के ऊपर पहन लें।
तो दांत थोड़े से बल्कि हो जाते हैं, दांत थोड़े से हैवी हो जाते हैं या लंबे ऐसे हो जाते हैं, मगर होता ये कि आपके दांत जो है ना अलाइंस हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से अलाइन तो अंदर से काम कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल, वो उसको हम कहते हैं लिंगुअल अलाइनर्स, वो अंदर की तरफ होता है, तो वो ज़्यादा नहीं चलता, जो ज़्यादा जो यूज़ होता है मैंने आपको बता दिया, ये बहुत कम लोग करवाते हैं। हाँ, मगर वो होते हैं महंगे, ये मैं आपको बता दूँ। हाँ, obviously। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बड़ा अच्छा गाइड किया बच्चों के हवाले से। आपको हम फिर मधु करेंगे किसी और सब्जेक्ट पे दांतों के हवाले से, क्योंकि जिस जिस घर में हम जितने भी फ़र्द रहते हैं, सबको एक मसला तो ज़रूर होता है, वो होता है दांतों का। तो दांतों के मसले को ठीक करने के लिए हम बार बार किसी न किसी डॉक्टर्स को मधु करते हैं। आज हमें ज़िया साहब ने बहुत अच्छा गाइड किया। आई होप आपके जो मसाइल हैं उसमें आपको मदद मिली होगी। एक ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं।